नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। देखिए, आज हम आपको ऐसा कुछ बताने वाले हैं जो शायद बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होगा, उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा बच्चों का कमेंट भी इस बात पे आ रहा था काफ़ी दिनों से, तो मौका नहीं मिल रहा था मुझे। तो आज एक आपके सामने जो वीडियो है इसको शेयर करिएगा, आपके उस डाउट को क्लियर करेगा जो आपके मन में उद्हेलना है, जो काफ़ी दिन से आप परेशान हैं इस चीज़ से। देखिए, पहला डाउट आपका यह है बच्चों कि आने वाला जो सुपर टेट होगा सर, में कौन नहीं बैठ पाएगा? क्या मैं नहीं बैठ पाऊंगा? मैं इस वजह से ऐसा लिखा हूँ क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन थे। तो वैसे बच्चे जो नहीं बैठ पाएंगे सुपर टेट में, किस कारणों से नहीं बैठ पाएंगे, उस कारण को मैं बताते हुए इसको बताऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे यह मामला नहीं बताऊंगा कि बीएड बीटीसी वाला, क्योंकि इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है। यह मामला नहीं है, कुछ दूसरा ही है जो आपके मन में डाउट चल रहा था। मेरा बैक है, मेरा एक सेमेस्टर में बैक है, मेरा सेमेस्टर बैक है, इस तरह से। भर्ती अभी नहीं आ रही है तो क्या मैं तैयारी करूं या छोड़ दूं? ये भाई, ये तो जिसे कहते हैं ना गांव के भाषा में कपार खाना है ना। एक ही बात को बार बार कहे कि कपार खा जाना, लेकिन वो काम ना होना, फिर से कपार खाना। तो कपार खाने वाली बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है भाई। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं, आने वाला जो सुपर टेट है उसमें कौन कौन से बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। तो बाकी बच्चे बैठ पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, मतलब भैया अगर किसी का एक सेमेस्टर में भी बैक है तब तक के लिए बैक है। पहले तो ये समझ लीजिए, सुपर टेट अगर मान लीजिए आज आता है, आज के डेट में 12 बजे दोपहर में आ जाता है या 12 बजे रात में, चाहे जब है ये वीडियो, जब भी लगा दें हम, क्योंकि कोई तय सीमा नहीं इसकी, चाहे जब यह अगर आता है आज से 1 घंटे पहले, मान लो अभी इसी समय आ गया, तो जब अगर अभी इसी समय आया है तो इसके जस्ट पहले, अगर 1 घंटे पहले, अगर आधे घंटे पहले भी आपका रिजल्ट घोषित हुआ हो डीएलएड और बीएड का, तब जाके आप एलिजिबल हैं पूरी तरीके से। अब आपको आगे वाली बातें तो क्लियर हो गई होंगी, यह बात क्लियर हो गई होंगी कि भाई आप बताओ सर कि एक सेमेस्टर में अगर बैक है, भर्ती आ गई, तो भाई आप बैठ नहीं पाओगे क्योंकि आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर आपका सेमेस्टर बैक है तो भी नहीं बैठ पाओगे, तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ रहेगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सर हो तो बैठ पाएंगे, भाई डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर आप 2022 बैच के हैं, 2021 बैच के हैं, तो क्या सर बैठ पाएंगे भर्ती आने तक? भाई इनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, ठीक है भाई। इनके लिए क्या ही कह लूँ, मैं तो अभी 2019 की भी बात नहीं कर सकता, 2019 वाले की इस वजह से बात नहीं, क्योंकि भर्ती अभी आई ही नहीं है। तो कैसे कह दूँ कि भाई ये बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे? तो जो बच्चे बैच वाइज चल रहे हैं उनका चलने दीजिए, भर्ती तो हमारे हाथ में है ही नहीं। बस यह पता है कि हाँ भाई आएगा, ये सभी को पता है, आपको भी पता है, हाँ आएगा। जब आएगा तो एक सीट कंफर्म करना है, और इसके लिए मुझे क्या करना है? पढ़ना बंद कर दें क्या? नहीं आ रही है तो यही बताएंगे, ठीक है भाई। दूसरी चीज़, अब ऐसे बच्चे जो प्रत्यावेदन वाले हैं, प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं हमारे हैं, जो प्रत्यावेदन वाले हैं वो ध्यान देंगे इस बात को। अगर एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक लग चुका है, चौथी बार वाला जैसे कि आपको पता है मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, वो मतलब कि हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, वह चीज़ें आपकी चल रही हैं। फिर से उस पर क्या हुआ कि भैया उसको कोई फोर्स नहीं दिया, वो फिर से स्टॉप हो गई हैं, पैसे वगैरह वकील को नहीं दिए गए, केस बंद हो गया, फिर से कोई ओपन किया है, तो पता नहीं आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए मैं मतलब चेक भी नहीं करता हूँ सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि वह चीज़ें बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि बच्चे जितना उस पर फोर्स करेंगे, जितना बच्चे काउंटर फाइल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो नहीं काउंटर फाइल कर रहे हैं उनकी गलती है, हम चिल्लाते चिल्लाते क्या करें? हमारे पास ग्रुप भी बनाया गया, लेकिन ग्रुप पे भी बच्चे वैसे ही हैं, कुछ भी कह लो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। 100 रुपये मांगो तो जैसे लग रहा है उनको लूट के लेके भाग जाएंगे हम। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं, तो छोड़ो, वह तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्यावेदन वाले बच्चे तो ऐसे ही नहीं बैठ पाएंगे भाई, उनका क्लियर नहीं है। अब वही बच्चे बैठ पाएंगे जिनका क्लियर है, बस एक वर्ड में सुनो, जिनका डिग्री पूरी तरीके से क्लियर है, भर्ती आने से 1 दिन पहले अगर उनका बीएड बीटीसी क्लियर है तो ही बैठ पाएंगे। अब यहाँ पे कोई बच्चा कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर मैं बैठ पाऊंगा नहीं। अगर आप क्लियर हो तो आप बैठ पाओगे। अब ये मत पूछना कि सर मेरा अभी आया है रिजल्ट, मैं पूरी तरीके से पास हो चुका हूँ, सर बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा? निश्चित बैठ पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाएंगे भाई? आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, अभी तो भर्ती आई ही नहीं है। यह चीज़ें, हाँ, बशर्ते यह चीज़ रहना चाहिए, अगर आपका यूपी टेट सीटेट क्लियर है तो ही आप दे पाओगे। यह नहीं कि यूपी टेट सीटेट नहीं क्लियर है, डीएलएड क्लियर है, मजे मार रहे हो तो भर्ती आ गई, यूपी टेट सीटेट आया निकल गया, अब मजे मार रहे हो। भैया हमारे तो सर बता रखे हैं, हमारे सर बता रखे हैं कि हम जो है कि अगर डीएलएड क्लियर कर लिए तो भर्ती में बैठ जाएंगे, तो भर्ती में बैठे जाओगे आप। लेकिन पहले यूपी टेट सीटेट तो क्लियर होना चाहिए भाई, समझे ना। यूपी टेट सीटेट क्लियर नहीं, भर्ती में कैसे बैठ जाओगे भाई? तो यूपी टेट सीटेट ही है जज करेगा कि यहाँ आप लायक हो कि नहीं शिक्षक भर्ती के। अगर लायक हो तभी तो बैठोगे, नहीं तो फिर भाई निकल लोगे ऐसे ही। तो मजे मारते रहना, फिर कि सर ने बताया था, फिर आना हमको खोजना कहीं से सूट उट करने के लिए फिर, ठीक है भाई ना। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना कि आपका यूपी टेट सीटेट भी उसके साथ कंप्लीट होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक, ये कंपलसरी नहीं कि यूपी टेट, क्योंकि दोनों अलग है। अब 1/4 वाला मामला छोड़ दो, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। अब भैया भर्ती की तैयारी करें कि ना करें? अब तो आ ही नहीं रही भर्ती,
तो देखो एक चीज़ दिमाग में रख लेना, भर्ती के लिए पूरा आसान है। अब वो बच्चे शोर नहीं करते, पता है, मैं बता देता हूँ, अगर 15 लाख की जनसंख्या, अगर 15 लाख जनसंख्या अगर शोर मचाती तो बताओ भर्ती नहीं निकल जाता? निश्चित निकल जाता। लेकिन 15 लाख थोड़ा शोर मचाते हैं, इसमें से कोई 2000 3000 भी बच्चे शायद ही शोर मचाते होंगे। तो वो बच्चे जो शोर मचाते हैं ना, वो तो कभी नहीं पढ़ते हैं, शायद ही 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ पाते होंगे। वो तो इस मानसिकता से गुजर रहे होते हैं कि भर्ती नहीं आ रही है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। आधे बच्चे तो इसमें डूब जाते हैं, आधे बच्चे मतलब कि शौक में चले जाते हैं। तो इस वजह से याद रखना, मुझे तो चीज़ें 15 लाख दिख रही हैं ना, लेकिन मात्र 2 लाख पे कंपटीशन होगा। अगर 15 लाख बच्चे शामिल होंगे, भर्ती 50,000 है, तो समझ लेना एक सीट पे 30 लोग का फाइट होगा। और 5 अगर बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, मतलब टक्कर के होंगे, तो 5 में ही आपका फाइट है। इस 5 में आपको पहला लेके आना है, तभी सिलेक्शन होगा। इतना समझ लेना भाई, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर अभी से तैयारी करते रहेंगे, भर्ती आए चाहे नहीं आए, अगर अभी से तैयारी के लगे रहेंगे तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। पर डे अपना रूटीन बनाइए, पढ़िए, पर डे रूटीन बनाइए, पढ़िए। पढ़ने से ना कोई मरा है, इतना दिमाग में रख लेना, पढ़ने से कोई नहीं मरा है और ना ही मरेगा। पढ़ोगे आज, नहीं तो कल फ़ायदा करने वाला है। अगर आज नहीं पढ़ोगे, नोटिफिकेशन के बाद चिल्लाओगे कि भैया का पढ़ लें, बताओ सर जल्दी बताओ, कौन कौन सा बुक ले लें, तो हुआ के नहीं लेके चलना हमको। अभी से चलते चलो कंटिन्यूटी बना के। अगर हाँ कंप्लीट है तो आइए प्लेलिस्ट में, डेली टेस्ट सीरीज जो कराया गया है, प्रैक्टिस सेट जो कराया गया है, एक बार रिवाइज करिए, पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए नमस्कार।